नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार का शिव भक्तों को तोहफा। जी हां, कावड़ आई गई है हरी झंडी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में लिया है ये निर्णय। कोरोना के मद्देनजर बंद थी कावड़ यात्रा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कावड़ यात्रा पर भी इस महामारी का असर दिखा है, जिसकी वजह से जो शिव भक्त हैं कहीं ना कहीं वो काफी परेशान थे, चिंता कर रहे थे कि आखिर वो इस बार कावड़ यात्रा में शामिल हो पाएंगे या नहीं, कावड़ लेकर शिव भगवान के पास पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन ऐसे में आपको ये जानकारी दे कि मुख्यमंत्री धामी ने इस बार साफ तौर पर जिक्र कर दिया है कि नहीं, अब कावड़ यात्रा जो है वो सही तरीके से आने वाले वक्त में आयोजित की जाएगी। सभी जो शिव भक्त हैं वो अपने कंधों पर कांवड़ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर बंद थी कावड़ यात्रा। इस महामारी के दौर में तमाम चीज़ों पर इसका असर देखने को मिला है, चाहे वो आप फाइनेंशियल तरीके से बात कर लें या फिर आप इकोनॉमिकल तरीके से बात कर लें, तो इन तमाम चीज़ों पर इसका फर्क पड़ा है, इसका असर देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से भक्तों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से कावड़ यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ये अहम निर्णय लिया। कोरोना के मद्देनजर कावड़ यात्रा को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस महामारी के दौर में हमने देखा था जिस तरीके से लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे और लगातार संक्रमितों की संख्या में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था, जिसके बाद तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाया गया, लॉकडाउन का ऐलान लगा दिया गया, तमाम जो यात्राएं होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जितने भी धर्मस्थल है उन्हें बंद करने की यहाँ पर कोशिश की गई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट, महागिरावट जो हम कह सकते हैं कि इस संक्रमितों की संख्या में देखी गई। और अब एक एक कर तमाम प्रतिबंध को हटाया जा रहा है और उसी प्रतिबंध का असर है कि आज संक्रमितों की संख्या में कमी है, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर बंद थी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा जिसका इंतजार जो है तमाम शिव भक्त करते हैं, और ऐसे में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कांवड़ अपने कंधे पर लेकर, जल लेकर लोग नंगे पैर अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, कड़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन मन में एक भाव होता है कि शिव ने उन्हें बुलाया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस महामारी के दौर में कहीं ना कहीं वो नाराजगी जो है वो साफ तौर पर तमाम जो शिव भक्त उनके चेहरे पर देखी जा रही थी कि आखिर ये महामारी खत्म क्यों नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं शिव भक्तों और भगवान शिव के बीच में ये रूड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो है शिव भक्त अब खुश होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की तरफ से अब उन्हें ये बड़ा तोहफा दिया गया है, हम कह सकते हैं, क्योंकि अब वो कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं, अपने कंधे पर जल लेकर भगवान शिव के पास पहुंच सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का शिव भक्तों को ये बड़ा तोहफा जो है वो यहाँ पर मिला है। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ जुड़े हुए हैं। सुभाष, अब हम यहां पर कह सकते हैं कि शिव भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, और जो उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत नाराजगी देखी जा रही थी अब वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से अब कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखा दी गई है। कहा गया था कि जो भी व्यक्ति कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचेगा तो उसे क्वारंटीन 14 दिन के लिए कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको प्रतिबंध पूरी तरीके से किया गया था कोरोना को देखते हुए। लेकिन बड़ी चीज ये थी कि जो लोकल थाने थे उनको भी निर्देशित किया था कि वो भी इसको लेकर मॉनिटरिंग करें और पूरी तैयारी अपनी रखें। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जानकारी आ रही है कि जो शिव भक्त हैं उनके लिए फिर से एक बार कांवड़ यात्रा खोली जाएगी, लेकिन सीमित जो दरिये हैं उनके साथ ही, यानी कि जो कोविड के नियम है उनका पालन करना अनिवार्य होगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरीके से विस्तारित रूप पे सभी हर साल होती है कांवड़ यात्रा, उस तरीके से ना कराया जाए, क्योंकि
प्रदेश को इसका खामियाजा बड़ी तेजी से भुगतना पड़ता है। जब कोरोना की दूसरी लहर थी, महाकुंभ में इसका खामियाजा प्रदेश भुगत चुका है। तो कहा जा सकता है कि हरी झंडी जरूर दिखाई गई है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके साथ ही जो कोविड नियम है उसके पालन किया कराया जाएगा और खासतौर से विस्तारित रूप पर बड़े लेवल पर इस तरीके के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। जी बिल्कुल सुभाष, मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक फिलहाल हमें देख रहे हैं उनको ये जानकारी दे दी जाए कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब से हो रही है और इसको लेकर प्रिकॉशंस तो आपने बता दी कि क्या कुछ बरतने हैं, लेकिन तैयारियों की अगर हम बात करें तो फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ विशेष तौर पर इस महामारी के वक्त में तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था, तो इसको देखते हुए वैसी कोई बेहतर तैयारी नहीं की गई थी। हालांकि हरिद्वार के जो तमाम घाट हैं वो पूरी तरीके से पहले से ही सजे हुए थे। महाकुंभ के समय से ही जो तैयारियां हैं हरिद्वार में वो पूरी कर ली गई थी किसी भी कार्यक्रम के लिए। अब इस तरीके से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है तो कहा जा सकता है कि उसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा समय उत्तराखंड सरकार को नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि पुलिस बल और अन्य मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी तो उसको लेकर 1-2 दिन में बैठक करने के बाद ही सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ये कोई एक कहा जा सकता है कि बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज इस समय ये है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस तरीके से कांवड़ यात्रा को सूक्ष्म और बेहतर तरीके से कराया जाए। ठीक है, बिल्कुल सुभाष, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। प्रतिबंध जरूरी है और सावधानी भी बहुत जरूरी है और इसलिए कहने की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है शिव भक्तों के लिए। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर 5 राज्यों में हो सकती है बारिश। नैनीताल में भारी बारिश की आशंका देखी जा रही है। पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो ये मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर 5 राज्यों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। नैनीताल में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीते कुछ महीनों में और बीते कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि किस तरीके से गर्मी की वजह से लोग जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो खास तौर पर देखा जा रहा है। उमस की गर्मी जो है लोग महसूस कर रहे हैं और उससे राहत तभी मिलेगी जब बारिश होगी, और बारिश होगी तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कहीं ना कहीं आम जनता के चेहरे जो है वो खिल उठेंगे। या फिर हम ये कहें कि जो सैलानी फिलहाल अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड की तरफ या फिर हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके चेहरे भी खिल उठेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष बने हुए हैं। सुभाष, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 24 घंटे के भीतर 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड मौसम विभाग ने जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के लिए दिया था तो कहा जा सकता है उसके बाद कल से ही राजधानी देहरादून में भी कई स्थानों पर बारिश हुई थी, जिसके बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, खासतौर से चमोली जनपद की बात कर ली जाए, उत्तरकाशी की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जो जनपद है, इन जनपदों की अगर बात की जाए तो इनमें जो मौसम है वो बदला हुआ है और कहा जा सकता है मौसम विभाग की जो चेतावनी है वो सटीक साबित हो रही है। इसको देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया और कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। हालांकि सचिवालय में जो आपदा कंट्रोल रूम है उसको भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है और मॉनिटरिंग सिस्टम लगातार जारी है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में यदि कोई परेशानी आती है तो उसके जल्द से जल्द आपदा प्रबंधन की टीम तक उसकी जानकारी मिल पाए और उसके बाद जो भी बेहतर सुविधाएं आपदा विभाग की तरफ से दी जा सकती हैं उनको आपदा विभाग द्वारा दिया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस स्थिति में बेहतर काम करे और यदि सड़कें बंद होती है या फिर कहा जा सकता है भूस्खलन जैसी स्थिति बनती है तो उन सब स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन को भी मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा गया है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुभाष। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शांति कुंज पहुंचे थे सीएम धामी, माफ कीजिएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शांति कुंज पहुंचे थे सीएम धामी, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या से की थी मुलाकात।
उत्तराखंड के विकास को लेकर हुई है चर्चा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के विकास को लेकर बातचीत हुई है और आपको ये भी जानकारी दी कि शांतिकुंज पहुंचे थे सीएम धामी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट कर प्राप्त किए हैं मार्गदर्शन। उत्तराखंड के विकास को लेकर ये चर्चा यहाँ पर हुई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मुलाकात हुई और मुलाकात में अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। शांतिकुंज पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुलाकात हुई। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या से भी उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट कर उन्होंने मार्गदर्शन जो है वो भी प्राप्त किए हैं और खास तौर पर उत्तराखंड के विकास को लेकर यहां पर बातचीत हुई है, चर्चाएं हुई हैं, मंथन हुआ है। आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले पहाड़ वासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने किया है ये ऐलान। 200 यूनिट जो बिजली है उसमें 50% छूट दी जाएगी। पहाड़ वासियों को बड़ा तोहफा जो है यहाँ पर मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ वासियों को ये बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, चुनाव से पहले पहाड़ वासियों को ये बड़ा तोहफा है। प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया गया है। तो 200 यूनिट करके बिल में 50% जो बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने इसका ऐलान किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा तोहफा जो है वो पहाड़वासियों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये बड़ी राहत भी कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर दी जा रही है लोगों को। चुनाव का माहौल है और चुनाव से पहले ही ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। चुनाव से पहले पहाड़वासियों को ये बड़ा तोहफा दिया गया। प्रदेश को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का यहाँ पर ऐलान किया। अगर 200 यूनिट तक आपका बिल जो है वो उठ रहा है तो उसमें से 50% यानी कि 100 यूनिट जो है वो माफ कर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी राहत जो है पहाड़वासियों को यहाँ पर दी गई है। तो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ये घोषणा की है और इस घोषणा से कहीं ना कहीं पहाड़ वासियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि बिजली की यहाँ पर कमी भी थोड़ी बहुत देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो इसे तंदुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपका 200 यूनिट तक बिल उठता है तो 100 यूनिट जो है वो फ्री कर दिया जाएगा। राजधानी देहरादून में चीड़ बाग स्थित शौर्य स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीदों को नमन किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह शुरू से ही इस तरह के शहीद स्थलों पर जाने के लिए उत्सुक रहते थे और उन्हें मौका मिला है तो वह इससे पीछे नहीं हटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शौर्य स्थल को लेकर कुछ सुझाव मिले हैं पर जल्द भी सरकार मंथन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा सैन्य धाम का भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं। शहीदों को नमन किया है, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें याद किया है। आगे बढ़ेंगे। मसूरी को रोजाना 2.50 MLD पानी देने वाले जिसी पेयजल स्रोत के निर्माणाधीन कैंपटी थट्यूट सड़क मार्ग में निर्माण से खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि जिस पेयजल स्रोत को होने वाले नुकसान को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए उसने सड़क निर्माण एजेंसी, लोक निर्माण विभाग
थत्यूड़ डिवीजन को पत्र भेजकर अपनी चिंता जाहिर की है। मसूरी का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड से सटा हुआ है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर कैंपटी से जिंसी होते हुए नए मोटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, जिसको लेकर पहाड़ को काटने का काम भी किया जा रहा है। तो पहाड़ की कटान से जो मुश्किलें हैं लोगों की, जो यात्री हैं उनके लिए बढ़ रही है। जिनसी पेयजल स्रोत पर मंडराया है ये खतरा, और इसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सड़क निर्माण कंपनियों द्वारा ये जो खतरा है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों का कटान हो रहा है और कटान की वजह से तमाम मुश्किलें जो हैं वो पैदा हो रही हैं। जिनसी पेयजल स्रोत 25% को लेकर यहाँ पर बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर है। बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलर्स के शॉप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। शहर के व्यस्ततम शंकर आश्रम चौक की घटना है। आधा दर्जन बदमाश ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। दिन दहाड़े लूट की घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको ये भी जानकारी दी कि जो सड़क है, ये जो पूरा एरिया है, ये बहुत ही बिजी है। और खास तौर पर अगर हम आपको बताते हैं तो लोगों की चहल पहल जो यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलर्स शॉप में आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ जो यहाँ पर लगी हुई है। और शहर के व्यस्त इलाके में जब ये ज्वेलर्स शॉप पर चोरी हो सकती है, तो अपने आप में पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर गश्त क्यों नहीं की जा रही थी, आखिर इतनी लापरवाही क्यों की गई। और इतने व्यस्त जगहों पर अगर चोरी की जाएगी तो शांत जगहों पर कितनी चोरी हो रही होगी, या फिर किस तरीके से चोरों की प्लानिंग हो रही होगी। इस पर बड़े जो नज़र है, कड़ी नज़र है जो है वो पुलिस कर्मियों को रखनी चाहिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ जो है लोगों की मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। हड़कंप मचा और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सामने आ रही है नैनीताल से। जी हां, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के घर में खुशी देखी गई है। आपको जानकारी दे कि 2 साल के लंबे इंतजार का उनको फल मिला है। अजय भट्ट के सामने होगा विकास की कड़ी चुनौती। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजय भट्ट के सामने विकास को लेकर एक कड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अगर खास तौर पर बात करें तो बहुत कम वक्त बचा हुआ है बीजेपी पार्टी के पास, और इसी को लेकर इन कम वक्त में भी अधिक से अधिक विकास कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है कि प्रदेश का विकास हो सके। और ऐसे में खास तौर पर आपको ये भी जानकारी दें कि जब ज़रूरत होती है उस वक्त अगर तमाम योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाया जाए तो इसका लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। और अजय भट्ट जो है इसी को लेकर अब कार्य करने वाले हैं। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के घर में जो है अब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी गई है। अब अपने आप में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अजय भट्ट जो है वो प्रदेश के विकास को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर काम करेंगे। अगली खबर देहरादून से है। बोर्ड परीक्षा को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां पर बोर्ड के सभी छात्रों को नहीं किया जाएगा पास। जी हां, 10वीं से 30% और 11वीं से 30% जोड़े जाएंगे अंक। मिड टर्म एग्जाम और यूनिट टेस्ट के भी जो अंक हैं वो जोड़े जाएंगे। 31 जुलाई को की जाएगी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10वीं से 30%, 11वीं से 30%, और ये भी कहा जा रहा है कि जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं उनके भी अंक जोड़े जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर अब ये जिक्र कर दिया गया बोर्ड द्वारा कि सबको पास नहीं करेंगे, कोशिश भी की जाएगी कि सही तरीके से आंकलन हो सके। 10th क्लास के 30%, 11th क्लास के 30%, और जो जितने भी यूनिट टेस्ट होते हैं उनके भी जो नंबर्स हैं वो रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। तब जाकर जो ये आने वाले वक्त में 12th क्लास का रिजल्ट है वो सबके सामने आ पाएगा।
अगली खबर देहरादून से है। राज्य में एक बार फिर मौसम ने बदली है करवट। अगले 24 घंटे के दौरान 5 राज्यों में हो सकती है बारिश। देहरादून, मसूरी समेत प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट और 30 बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो उसी वक्त ये अलर्ट जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि आने वाले वक्त में यानी कि आने वाले 24 घंटे में 5 राज्यों में 30 बारिश हो सकती है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार सचिवालय पहुंचकर शासकीय कार्यों की शुरुआत की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया है। मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हवन पूजन किया गया और सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया है। वहां पर बड़े चेहरे भी मौके पर मौजूद थे, जैसे कि मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे और मुख्यमंत्री कैंप की शुरुआत यहां पर अब कर दी गई है। पूजा अर्चना की गई है, हवन पूजन किया गया और उसके बाद इस की शुरुआत जो है यहां पर कर दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।